कथा कहाँ चल रही है भैया? आप तो आगे बैठे हो सब, नहीं पता। आज देखो तो सही, जब वो पति अपनी पत्नी की गोद में सोया हुआ था, उसका बालक खेलता खेलता उस यज्ञ कुंड में गिर जाता है। महाराज भगवान कहते हैं गोपियों, उसके पतिव्रता धर्म के ऐसा चमत्कार हुआ, जो जलती हुई अग्नि थी ना, वो भी फूल के समान ठंडी पड़ी। जब उसके पति की आंखें खुली, जब वो भाग कर के अपने पति के पास से अपने बच्चे को देखने के लिए जाती है, तो देखती है उस यज्ञ कुंड में अग्नि शांत है और उसका बच्चा खेल रहा है। अरे गोपी, यही सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म है, जो जलती हुई अग्नि भी एक फूल के समान हो जाती है। भगवान की बातों को सुनकर के गोपियों ने गर्दन को झुका लिया और अपने अंगूठे से जमीन को छोटे वाला कहने का भाव, प्रभु आज आपने बुला लिया, अब हम लौट करके जाने वाले नहीं है, चाहे हमको तुम कितना भी ज्ञान देना, मगर अब जाएंगे तो इस प्राणों को, इस शरीर को त्याग के आपके चरणों में इस धूल को मिलाकर ही मिलेंगी। हम अब संसार में वापस जाने वाले नहीं। बहुत देर तक गोपियां विचार करने लगी। एक गोपी कहती है, प्रभु ऐसी दो चार कहानी ना हम पर भी आती हैं, हमको ज्यादा ज्ञान मत दो। भगवान कहते हैं तुम पे भी आती है तो एक आध दो कहानी भैया हमको भी सुनाए दो। तो आज गोपियां कहती है, सुनो प्रभु। बोले एक पति था, अपने पत्नी से प्रेम करता था, उसकी पत्नी भी उससे इतना प्रेम करती थी, उसके एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती। एक बार किसी के कारणवश उसको बाहर जाना, 5 दिन का टूर था। वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं 5 दिन के लिए कुछ कारणों से बाहर जा रहा हूँ, तू 5 दिन तक केवल मेरे लिए उदास मत हो। आप अकेले चल खाना पीना रहना, मैं 5 दिन बाद वापस लौट करके आऊंगा, तू चिंता मत करना। जब इस बात को उसकी पत्नी ने सुना, तो उसकी पत्नी कहती है, प्रभु मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ, आप 5 दिन मुझसे दूर रहोगे, मैं कैसे रहूंगी? बोले तू कैसे भी कर, मुझे आवश्यक काम है। तू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार जब उसको समझाया, जब उसकी समझ में आया, बोले चिंता मत कर, मैं इस दीवार पर 5 लकीर खींच देता हूँ, एक एक दिन कम हो जाए तू उसको काट ही लेना, और मैं तुझको अपनी एक फोटो दे देता हूँ। ये फोटो को जैसे तू मुझे नहलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, ऐसे ही इसकी पूजा सेवा करती रहना, जब तक तेरा नियम भी ठीक टूटेगा, जब तक मैं लौट करके आ जाऊं। ऐसा उपदेश दे रही हैं गोपियां भगवान को। आज महाराज गोपियां कहती हैं, बोले प्रभु 5 दिन जब पूरे हुए, वो पत्नी अपने पति की फोटो रूपी पति की सेवा कर रही थी, उसी समय उसके द्वार पर उसका असली का पति आ जाता है। अब जब वो अपने फोटो रूपी पति की पूजा कर रही थी, यदि पूजा को छोड़ करके किवाड़ खोलने जाए तो उसको सेवा का दोष लगता है, और सेवा किसकी कर रही है? पति की। तो आप बताओ, या उसको गेट खोलना चाहिए या पति रूपी फोटो रूपी पति की पूजा करनी चाहिए? आप ही उत्तर दे दो, आप बताइए। उसको असली पति के पास जाना चाहिए या फोटो रूपी पति की पूजा करनी चाहिए? असली पति। तो यही भगवान कह रहे हैं गोपियों, इतनी छोटी सी बात, जब असली को पति आएगा तो फोटो रूपी पति की पूजा करने से क्या फायदा? तो भगवान से गोपियां कह रही हैं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं प्रभु, जो हम छोड़ कर के आई है वो हाड़ मांस का शरीर है, वो क्या हमारा साथ निभाएगा? यदि परम पिता परमेश्वर आप जगत के पति हो, हम आपकी पत्नियां बनना चाहते हैं, हमको स्वीकार करें।
आज गोपियों की बात को सुनकर के आज भगवान प्रेम मुक्त हो गए। कथाएं तो भैया बहुत है, भावना भक्ति बहुत है, सुनाते सुनाते रास को प्रसन्न तो ऐसा है कि ठाकुर जी की इतनी ब्रजवासी पे कृपा है कि 7 दिन तो हम इस रास प्रसंग पे 5 अध्यायों पर तो हम 7 दिन कथा कर चुके हैं। भागवत तो अपार है भैया, एक श्लोक पर संत बड़े बड़े संत 6-6 महीने 1-1 साल लगा देते हैं। हम तो कुछ नहीं है, मगर ये कथा बड़ी अपार है, इसको कोई कह नहीं सकता है। जो सोचे ना मैं कथा कह लूं उसके बाप की भी बस की नहीं है भैया। ये कथा तो ये कहलवाने वाला बैठा है, ये गोपाल बैठा है, ये गद्दी उसी को प्राप्त होती है जो इस गद्दी का हकदार होता है। महाराज आज भगवान की इस बातों को सुनकर के गोपियों के साथ भगवान ने महाराज लीला प्रारंभ की है। इधर में महाराज सभी देवी देवताओं की सब ब्रज की नारियां सब सज कर के आने लगी। इधर में हमारे महाराज ऊपर से भोले बाबा देख रहे, बोले देखो तो सही पार्वती जी कहाँ सज के जा रही है। बोले देखो भैया पार्वती जी तो आज बड़ा सुंदर श्रृंगार करके। बोले पूछी कहाँ जा रही हो। बोले वृंदावन जा रहे हैं। बोले कायकू जा रही हो। बोले महाराज वहां तो कन्हैया रास रच लो। बोले कन्हैया रास रचा रहे। बोले इस रास का दर्शन करने तो हम भी चलेंगे। बोले आप कैसे जाओगे, वहां तो केवल पुरुष कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं, आपकी तो उधर में एंट्री भी नहीं है। महाराज आज भगवान कहते हैं माता पार्वती से, अरे पार्वती तू हमको कैसे ले चल, एक बार वृंदावन जाए कि हमको राधा कृष्ण के रास को दर्शन कराएंगे। आज भोले बाबा उनके कहने लगी भैया यदि तुम रास को दर्शन करना चाहो तो पहले तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। आज माता पार्वती ने भगवान शंकर को बड़ा सुंदर श्रृंगार करो, जितनी जटा खुलवाई सब जुटा के एक गांठ लगाई। अब न्यों करेंगे तो ज्यादा लंबी दिखेगी, सबरी जटा ऊपर की तरफ भाग। और महाराज सुंदर कानन में कुंडल पहनाए हैं, अच्छो सुंदर लिपस्टिक लगाई है महाराज, काजल लगाए हैं, कानन में कुंडल, नाक में नथनी, महाराज सिंदूर लगाए के मांग भर के, और महाराज पैरन में पैजनिया पहन के आज सुंदर भोले बाबा ने लहंगा पहरोए, ऊपर ते चुन्नी डालिए। हमारे ब्रज में एक बड़ा लाभ है, तुम्हारे यहाँ घूंघट करे नहीं करे, हमारे यहाँ तो एक हाथ को घूंघट करे। क्या घूंघट को बड़ा फायदा है, अंदर में केसु कारी हो गोरी हो कोई पता ना है, मगर ऊपर दे तो बढ़िया लगता है। तो भोले बाबा जा में फायदा रहे हो। भोले बाबा को सुंदर महाराज एक हाथ को घूंघट लगाए हुए, और घूंघट लगाए के माता पार्वती जी आज भोले बाबा को रास में लेके पधारी। जैसे ही भोले बाबा ने रास में प्रवेश किया है, भगवान कृष्ण को पता लगा कि बोले भोले बाबा भी गोपी बन के पधारे हैं। बोले पहले आनंद लेना चाहिए। बोले सब गोपियों से कहा, बोले एक लाइन में खड़े हैं, और सब गोपियों से कहने लगे भगवान बोले अपना अपना घूंघट ऊपर कर लो सब, आज मैं सबको देखूंगा कौन कैसो कैसो श्रृंगार करके आए हैं। सब गोपियां खड़ी हैं। अब जिस जगह भोले बाबा खड़े थे सबसे कोने में भगवान वहीं पहुंच के बोले पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। भोले बाबा ने कि महाराज पहले मेरी शुरुआत करेंगे तो पोल खुल जाएगी, रात को दर्शन नहीं कर पाएंगे। भोले बाबा भाग के पीछे आए। भगवान ने कि अच्छा बाबा पीछे भाग गए। बाबा कह गई बोले अब हम इधर से नहीं, हम पीछे से सबको मुंह दिखेंगे। अब भोले बाबा कभी इधर जाए कभी उधर जाए, भोले बाबा बड़े परेशान। बोले कैसे भी रास को दर्शन नहीं जाए मगर भूल ही देखना चाहिए। भगवान ने कही चलो कोई बात नहीं, पहले रास करने दो। आज अद्भुत भोले बाबा को श्रृंगार है रहे हो। आइए हम लोग भी वृंदावन की ओर चलते हैं, और सब गोपी बन के चलना, और भोले बाबा की तरह सब श्रृंगार करना, और संग में नाचना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आती है। जी बिहारी हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आती है, वृंदावन आती है।
ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पति जी बना तुम्हारी मांगे कि तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं। ऐसे जाओगे भोले बाबा गोपी बन के पहुंच रहे। एक बात है आपसे बार बार हर पार्वती जी मना तुम्हारी मांगे तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं। ये हो श्री राम है महादेव की जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरी संग में शाम सपना नाच मैं भी नचूंगा तेरे संग में। ऐसे है भैया हमारे यहाँ ऐसे रास ना होंगे, हमारे यहाँ तो बड़ी जोर को रास हो गई। और अभी तुमने दर्शन तो करो ना, साधना तुम रास को दर्शन करोगे, बादना में तो जानोगे, खाली खाली खड़े अभी तो तुमको भाई बहन राधा रानी की जय हो। हमें बताओ प्यारी आ गए हैं, भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। यार है जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं तो मेरा सुने, ओ रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं तो मेरा सुने, तो मेरा सुने। देखो हमारी राधा रानी कन्हैया बैठे अति सुंदर देखो रास है रहे हो, भगवान को खड़े करे और अद्भुत बीच में लाए के चारों तरफ गोला बनाए के इनको नचाओ और इनके साथ नाचो। आओ ऐसे थोड़ी रास होंगे, भगवान को उठाओ, भगवान दास में पधारे हैं, भोले बाबा आए हैं, अद्भुत भगवान को रास दे रहे होंगे। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली मेरी ऐसा बनाना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के दुनिया अरे लगा के दुनिया में चार चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा जब समझ गए ये सब बात को, सब बात को। देखा जब समझ गए ये सब बात को, सब बात को। शिव बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। शिव बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सिर से सर्प गली गुरसारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन के दिल की नारी वृंदावन आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि स्वयं भगवान आ चुके हैं।
अब रास होने लगा है। स्वयं भगवान ब्रह्म का रूप धारण करके अद्भुत ब्रज में कृष्ण बन के गोपियों को सुख देने के लिए आज भगवान रास कर रहे हैं। प्रेम से बोलो रास बिहारी लाल की जय हो।